गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कोच में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस क्लासेस के बारे में। यस, जो बच्चे 10 से +1 कॉमर्स में आए हैं उनके लिए एक लेक्चर मैंने तैयार किया है। उनके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है जो बच्चे 10th क्लास से +1 कॉमर्स के अंदर आए हैं। आप प्लीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम डील कर रहे हैं। हम बिजनेस स्टडी का 11th का फर्स्ट चैप्टर। सो प्लीज देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स मनुष्य की कोई भी काम, मीन्स मनुष्य की एक्टिविटीज, मानव की एक्टिविटीज, कि मनुष्य कोई ना कोई काम तो जरूर करता है। वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी न किसी पर्पज से, किसी न किसी एम से वो मनुष्य कोई ना कोई काम करता है। तो कौन से कैटेगरी के मनुष्य के बहुत सारे काम होते हैं। हमने उन सभी कामों को, सभी एक्टिविटीज को ओनली 2 टाइप में डिवाइड किया है। मीन्स मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी को हमने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन दी है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस जिसमें अर्निंग की जाती है, अर्निंग मनी, जिसमें पैसा कमाया जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जिसमें पैसा कमाया जाता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कोई भी पैसा नहीं कमाया जाता। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग मनी इन द मेन ऑब्जेक्टिव इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अर्निंग मनी इज द मेन ऑब्जेक्टिव मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मनुष्य है, ये काम क्यों करता है, जो भी काम मैं बता रहा हूं नीचे आपको, सिर्फ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए। और इसीलिए हमने जो भी अर्निंग मनी की एक्टिविटी है उनको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रखा है। तो ऐसे कौन से काम है जो मनुष्य पैसा कमाने के लिए करता है। बहुत सारे काम है। ए लॉट ऑफ वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न द मनी। बहुत सारे काम है जो मनुष्य करता है पैसे कमाने के लिए। हमने उन सभी जितनी भी एक्टिविटी है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बिजनेस। मनुष्य बिजनेस करता है, ह्यूमन बीइंग बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए। किस प्रकार का बिजनेस। मैन्युफैक्चरर मींस कार मैन्युफैक्चरर, बाइक मैन्युफैक्चरर, किसी भी प्रकार की कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी मनुष्य चला रहा है वो मैन्युफैक्चरर का काम करता है। छोटे लेवल पर हम बात करें ग्रोसर शॉप मींस ग्रोसरी की शॉप जो है वो उससे जो पैसा कमाता है। चाहे छोटे से लेके बड़ा काम है बिजनेस, जिसमें है बिजनेस है क्या वो हम हमारे नेक्स्ट इसी के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या है। बट इतना देखो कि बिजनेस में जैसे मैन्युफैक्चरर आ गया, ग्रोसरी शॉप आ गई, कोई भी छोटे से लेके बड़ा काम जो मनुष्य कर रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या चीज होती है। प्रोफेशन में बॉडी ऑफ नॉलेज बहुत जरूरी होता है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रोफेशन के बारे में। बट यहां ध्यान रखो, सिर्फ प्रोफेशन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्रोफेशंस को कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि उनको कुछ नियमों का पालन करके वो काम करना पड़ता है। तो उनके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। लॉयर, ट्यूटर मींस पढ़ाने वाला, और सीए इट इज द सीए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं है, इन द वर्ल्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोफेशन है सीए का। कि ये सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्रोफेशनल मींस प्रोफेशन के अंदर आते हैं। ये बिजनेस नहीं होता इनका प्रोफेशन होता है। आपको इस कैटेगरी की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। इस कैटेगरी में लो जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस शुरू किया, सॉरी प्रोफेशन शुरू किया जाता है। जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मींस आई एम ए ट्यूटर एंड आई नीड टू स्टार्ट माय प्रोफेशन ओनली ए मार्कर एंड बोर्ड। अगर ये भी मेरे पास नहीं है तो मैं नोटबुक और पेन लेके भी अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं। इसी प्रकार सीए के पास भी एक पेन होगा, उससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। उसी प्रकार लॉयर एंड डॉक्टर ये भी अपना काम जीरो लेवल पे स्टार्ट कर, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस प्रोफेशन की सबसे
इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट वन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्क अंडर बाय अदर, मीन्स वर्क अंडर बाय अदर टू गेट सम रेम्यूनरेशन, मीन्स आपको सैलरी और वेजेस मिलेगी अगर आप किसी के अंडर काम करोगे तो, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आते हैं लेबरर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबरर जो लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे क्योंकि उनको किसी ना किसी प्रकार से अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट कैशियर इन द शॉप, किसी मॉल में किसी शॉप पे कोई कैशियर बैठा है जो पैसे को काउंट करता है, पैसे का हिसाब रख रहा है, वो कैशियर भी एम्प्लॉयमेंट में होगा। और बैंकर जो बैंक के अंदर जॉब कर रहा है वो भी एक सैलरी पे काम कर रहा है। बैंकर मीन्स बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले ह्यूमन बीइंग के बारे में है कि जो बैंकर है वो भी अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, मीन्स जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट में होंगे। और ये जो प्रोफेशनल मैंने बात किया ये सैलरी नहीं लेते, प्रोफेशनल लोग कभी सैलरी नहीं लेते। प्रोफेशनल लोगों की क्या होती है, फीस होती है। क्या होती है, फीस होती है प्रोफेशनल लोगों की। और जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको क्या होती है, सैलरी, या फिर इनकी क्या होती है, वेजेस। और जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट। उनका क्या होता है, प्रॉफिट है, अर्निंग बट इस अर्निंग के अलग अलग नेम है। बिजनेसमैन के लिए वो अर्निंग होगी प्रॉफिट, प्रोफेशनल लोगों के लिए वो अर्निंग होगी फीस, और एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हैं उनके लिए वो अर्निंग होगी सैलरी या वेजेस। अब हम बात करते हैं नॉन एक्टिविटी, मींस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करता मनुष्य है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का। तो देखिएगा satisfaction of sentimental और इमोशनल नीड इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस अपनी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए मनुष्य नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करता है। कौन सी ऐसे काम है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, एक माँ का घर पर अपने बच्चे को पढ़ाना, एक माँ का घर पर अपने बच्चे को पढ़ाना, एक माँ का अपने घर का काम करना, वो सारी एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जिसमें कुछ हम लिख सकते हैं रिलीजियस, मीन्स कोई रिलीजियस प्रीचर होता है जो धर्म का प्रचार करता है, फ्री के अंदर धर्म का प्रचार करता है, जो चैरिटी का काम करता है, जो सोशल वेलफेयर का काम करता है, कहीं किसी सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ अपनी इमोशनल नीड को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, वो किसी अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ समाज में फ्री अपनी सेवाएं दे रहा है। और पैट्रियोटिक मीन्स जो देशभक्ति के काम कर रहे हैं, मीन्स अगर किसी को देशभक्ति है, जो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है फ्री में, वो इन कैटेगरीज के अंदर आएगा। अब बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हम बिजनेस में नहीं पढ़ेंगे। क्यों, हम बिजनेस में सिर्फ अर्निंग वाली चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बिजनेस में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशंस एंड बिजनेस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बिजनेस के लिए कौन सी चीजें नेसेसरी होती है, बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वो हम बात करते हैं अभी इस टॉपिक में। बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस की डेफिनेशंस और बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन बिजनेस की। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, किस एक्टिविटी में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन के द्वारा, मींस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। सिर्फ प्रोड्यूस करना, एक्वायर करना और वेल्थ को किसके माध्यम से, थ्रू बाय प्रोड्यूसिंग वेल्थ, किसके माध्यम से, बाय सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं को बेचकर और वस्तुओं को खरीदकर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ को एक्वायर करना, वेल्थ को प्रोड्यूस करना, पैसा कमाना, मींस अर्निंग करना, वो हमारा बिजनेस होता है। अब कुछ एक हमने फीचर्स इस डेफिनेशन से निकाले हैं, कुछ एक फीचर्स जो बिजनेस के हैं। सबसे पहले देखिए बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इट इज द मेन फीचर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन करना या फिर सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, मींस बिजनेस वो नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी, हमने कोई चीज परचेज की या हमने कोई चीज सेल की,
वो बिजनेस है नहीं। बिजनेस में रेगुलर डीलिंग जरूरी है, ये मेन फीचर बिजनेस का, कि बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग रेगुलर बेसिस पे हो तो वो बिजनेस क्या अंडर आएगा। मीन सपोज कीजिए मैंने ये मार्केट को बाय किया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। मैंने बोर्ड को बाय किया, इट इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए मैंने बाय किया है, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस होगा रेगुलर बेस पे, मींस मैं ये मार्केट खरीदता हूं, आगे बेचता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं, मार्केट खरीदता हूं, बेचता हूं, आगे प्रॉफिट कमाता हूं, दैट इज अ बिजनेस, ये बिजनेस होगा। नेक्स्ट वन इज बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस क्यों किया जाता है? सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। मैंने पहले आपको बताया कि जो बिजनेस का रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट। बिजनेस का रिटर्न किस फॉर्म में होता है? प्रॉफिट की फॉर्म में होता है। एक प्रोफेशन का जो रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में होता है? फीस की फॉर्म में होता है। एक एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय का रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो सैलरी या वेजेस के फॉर्म में होता है। उसी प्रकार बिजनेस का जो रिटर्न है वो प्रॉफिट में होता है। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा। बिजनेस के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में डेफिनेटली मिलेगा। इट इज डिपेंड अपॉन द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो बिजनेस में रिटर्न नहीं मिलेगा। मार्केट में पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसका एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू द प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही कम रिस्क होता है, बट बिजनेस में एक हाईली रिस्क होता है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया और बिजनेस में अनसर्टेनिटी के कारण प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो आपको रिस्क सहन करना पड़ेगा। रिस्क किस टाइप का? मींस कस्टमर ने आपको छोड़ दिया, कस्टमर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, या कस्टमर का टेस्ट जो आपके प्रोडक्ट का था वो नहीं है, कस्टमर आपके जो लॉयल थे अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कोई नेचुरल रिस्क हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, कोई स्ट्रॉम आया, कोई साइक्लोन आया, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हुई। जिस प्रकार की, एक आपको एग्जांपल देता हूं, आज से कुछ साल पहले मैगी पर बैन लगा तो वो मैगी के लिए क्या था? एक रिस्क था। मैगी को कंप्लीटली बैन किया गया इंडिया में, वो गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो एक रिस्क था। इस प्रकार बिजनेस में क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब हम क्या करते हैं? इन सभी फीचर्स की एक कंबाइंड डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं, अपनी खुद की डेफिनेशन को। देखिए कैसे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी। Business is an economic human activity to do to earn profit. प्रॉफिट कमाने के लिए वो की जाती है ऑन रेगुलर बेसिस बाय सेलिंग एंड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू टेक द रिस्क एलिमेंट। रिस्क एलिमेंट लेने के बाद वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर या खरीद कर डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी की जाती है वो बिजनेस है। किस प्रकार की एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी। सो ये था बिजनेस का कॉन्सेप्ट। बिजनेस क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक ऑफ बिजनेस। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन फॉर माय मोर वीडियोस। सो प्लीज subscribe this channel, The Commerce Coach. Thank you.